हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ग्रुप में। तो इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे वर्ग 3 परीक्षा जो अभी टीचर परीक्षा हुई है आपको 9 अक्टूबर को। उसमें जितने भी मैथ के प्रश्न आए थे मैं कुछ क्वेश्चनों को आपको करवाऊंगा। इसी तरह के प्रश्न आपके पुलिस एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाने की संभावना है और कुछ प्रश्न इनसे हार्ड पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न देखिए। यदि किसी व्यक्ति की चाल गति कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर चलता है, तो 50 मीटर लंबे पुल को कितने देर में पार करेगा, मतलब कितने टाइम में पार करेगा। ठीक है, सूत्र क्या लगता है, इसमें फॉर्मूला लगता है। क्या ज्ञात करना है आपको, कितने देर में टाइम। तो टाइम बराबर होता है दूरी बटा टाइम बराबर होता है दूरी बटा स्पीड को एस से लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले चेंज करेंगे हम लोग, क्योंकि यह जो आपका मीटर में है ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो ये मीटर में है तो इसको भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। चलिए, तो दूरी लिखेंगे 50 मीटर है, ठीक, और उसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 का गुणा करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं। ठीक है, अब काटा पीटी करते हैं, एक जीरो से ये कट गया, ठीक है, इस 5 से ये कट गया। अब ये वाला जो नीचे हर के नीचे जो संख्या होती है वो ऊपर चली जाती है, तो 18 बटे कितना बचा, 18/6 बचा है और यहाँ होगा सेकंड। ठीक, क्योंकि मीटर से मीटर कट जाएगा तो ये बचेगा 3 सेकंड। कितना टाइम है, 3 सेकंड में वह पुल को पार कर जाएगा। तो ऐसे इस प्रश्न को करना था। अगला प्रश्न है, मैं आपको सारे ये प्रश्न पढ़ा चुका हूँ और इसी तरह के अधिकतर प्रश्न, जैसे 20 प्रश्न, अगर देखिए अगर मैथ में 30 प्रश्न आने हैं ना, तो 20 क्वेश्चन आपके इसी तरह से मिलेंगे और 10 क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के होंगे, मतलब थोड़ा हाई लेवल के होंगे बस। ठीक है, तो ज़्यादातर पेपर इजी ही आता है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो सारे प्रश्न कर लेता है। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 25% बढ़ा दिया जाता है तो 75 हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी है। देखिए, कोई संख्या मैं आपको बताया हूँ कि अपने आप में कितना होती है 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है 100%, और 100 में हमने कितना बढ़ा दिया, 100 में हमने 25 बढ़ा दिया, 100% में उसके 25% मैंने और बढ़ा दिया, तो वह कितना हो गई 125% हो गई। मतलब 125 किसके बराबर है, 75 के बराबर है। देखिए 125% बराबर 75 है। ठीक है, 75 है, तो काटा पीटी करेंगे 100 का मान ज्ञात करेंगे। इसको 25 से काटेंगे 3 बार में, इसको 25 से काटेंगे कितनी बार में, 25 पंचे 125। ठीक है, अब अपन को कितना ज्ञात करना है 100%, तो ये 5% है ना, तो 5 में 20 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये 5% बचा है 5%। इधर 20 का गुणा करेंगे, क्यों करेंगे, हमें 100% प्राप्त करना है। और जब बराबर के दोनों तरफ जिसका गुणा करेंगे तो बराबर के दोनों तरफ करेंगे, जिसका भाग करेंगे तो बराबर के दोनों तरफ करेंगे। इधर 3 है तो इधर भी 20 का गुणा कर देंगे, तो आपका 100% मतलब वह संख्या हो जाएगी, वह संख्या है आपकी 20 या 60। कौन सी संख्या हुआ 60 है, 60 को 25% बढ़ाने पर 75 हो जाती है, तो उत्तर आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न है, यदि 4 गाय, ये गाय नहीं गाय है, मान लीजिए गाय है, ठीक, 4 गाय 4 दिन में 4 लीटर दूध देती है, तो 8 गाय नहीं गाय है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, गाय 8 दिन में कितना दूध देगी। तो यह टाइम वर्क से संबंधित है। देखिए 4 गाय, ऐसे करेंगे इसको, 4 गाय 4 दिन में ऊपर लिखेंगे, और काम क्या करती, मान लीजिए वो 4 लीटर दूध देने का काम करती है, तो काम को नीचे लिखते हैं। ठीक है, कितना काम बराबर 8 गाय बराबर करेंगे 8 गाय 8 दिन लिखेंगे, 8 दिन ऊपर लिखेंगे, और बोल रहे कितना दूध देगी, मतलब गाय मान लेते हैं गाय कितना काम करेगी, तो x काम करेगी। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है, तो 4 से 4 को हमने काट दिया और 4 से इस वाले 8 को काट दिया 2 बार में, तो x का उधर गुणा कर देंगे, इधर 1 बचा है ना, तो x से कम x हो जाएगा, और ये है 8 दूनी 16 लीटर को l से लिख देते हैं, मतलब 8 गाय 8 दिन में 16 लीटर दूध देंगी, उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, बहुत ही अच्छे और कॉन्सेप्चुअल मतलब इजी प्रश्न, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे अधिकतर। 2 संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ किसके बराबर होता है। तो किसी संख्या का एलसीएम गुणे एचसीएफ उन दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर होता है। मान लेते हैं पहले एक संख्या x है गुणे दूसरी संख्या y है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है उनका एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, एक सम खडभुज, खडभुज मतलब 6 भुजाओं वाली आकृति, बंद आकृति, 6 भुजाओं, जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया, इसको मिला दे 6 हो गया। ठीक है, लेकिन उसकी आकृति क्या बोल रहा है, उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। सम खडभुज मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं 6 भुजा वाली की। आंतरिक कोण का मान क्या होगा, एक आंतरिक कोण का मान क्या होता है, सूत्र देखिए, बहुभुज के आंतरिक कोण का मान जो होता है n-2 × 180,
ये क्या होता है, ये हो गया आंतरिक कोणों का योग हो गया, सभी आंतरिक कोणों का योग हो गया। ठीक है, जब योग आ गया है तो क्या बोल रहे हैं, सभी भुजाएं बराबर है तो मतलब सभी कोण भी बराबर होंगे। तो कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं, तो 6 का भाग दे देंगे। 6 भुजाएं मतलब 6 कोण आएगा, और सभी का बराबर है तो उनका योग ऊपर है तो उनमें हम 6 का भाग दे देंगे तो एक कोण का मान आ जाएगा। देखिए कितनी भुजाएं हैं, चलिए 6 भुजाएं हैं तो 6 लिखेंगे, -2 करेंगे, गुणे 180 करेंगे, गुणे 180 कर दिए, बटे में 6 कर दिए। ठीक है, 6 से हम लोग इसको काट दें, 6 से इसको काट देते हैं 3 बार में तो 30 आ जाएगा, 30 छक्का 180, और 6 में 2 घटेगा तो 4 आ जाएगा, 4 गुणे 30 बचा है आपका, तो 30 चौको 120 डिग्री, 120 डिग्री आपके खड़भुज के आंतरिक कोण का मान हो गया। ठीक, ये सही होगा। यही फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ये एक कोण निकालने का सूत्र है, और जो ऊपर बस लिखा है नीचे वाले 6 को अगर हम हटा देते हैं तो ये आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला हो जाएगा। अगला और बहुत ही बेसिक प्रश्न है 6वां नंबर, देखिए एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो जो घन होता है उसकी सभी फलकें बराबर होती है, कितनी फलक होती है, 6 फलक होती है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6a²। क्या होता है, 6a²। ए क्या होगा, ए हुआ उसकी भुजा, मतलब ए हुआ उसकी दीवार, जिस कमरे में आप बैठे हैं यदि उसकी सभी दीवारें बराबर हैं तो वह एक वर्ग है, सॉरी घन है। क्या है, घन है। घन क्या होता है, त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और ए मैंने किसको माना, भुजा को मान लिया। ठीक है, 6a² बराबर कितना दिया है, 600। 6 से इसको काट देंगे 6 को एक बार में तो कितना बचा, 100 बचा है। a² बराबर 100 है तो a बराबर हो जाएगा √100। √100 का मान होता है 10, सॉरी कितना होता है, 10 होता है। ठीक, 10 होता है। a का मान कितना आ गया आपका, 10 आ चुका है। अब इसका आयतन क्या होता है, आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा गुणे भुजा अर्थात भुजा का क्यूब मतलब a का क्यूब। a को मैंने क्या माना था, भुजा, तो 10 का क्यूब कर देंगे तो 10 का क्यूब आता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर का भी क्यूब होगा क्योंकि 10 सेंटीमीटर आया था, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर होगा घन का आयतन। अगला बेसिक क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर, किसी त्रिभुज को एक त्रिभुज दिया था जिसकी 2 भुजाएं दिया था 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूँ एक त्रिभुज की भुजा है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया है 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब पूछा इसकी तीसरी भुजा की माप क्या होगी। तो एक इसमें नियम लगता है त्रिभुज में, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। 2 भुजाओं का योग कितना है, 10 है। ये क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ x तीसरी भुजा, x से ये बड़ा होगा, तथा 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, ये हो गया छोटा। जिस तरह मुंह खुला है वो संख्या बड़ी है, ये जैसे इधर इसका मुंह खुला है ना, इधर इसका मुंह खुला है तो 10 बड़ा होगा x से। ठीक, देखिएगा एक सेकंड फिर से मैं बना देता हूँ। ये हुआ त्रिभुज, ये हुआ 4, ये हुआ 6। तो 2 नियम लगता है त्रिभुज में, 2 भुजाओं का अंतर कितना है, 2 भुजाएं दी हैं, इनका अंतर कितना होगा, 2 होगा, 2 सेंटीमीटर। तो केवल मैं 2 लिख लेता हूँ। 2 से बड़ा होना चाहिए x का मान, x तीसरी भुजा है। ठीक है, और एक नियम और लगता है कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये छोटा है 2, लेकिन 2 भुजाओं का जो योग होता है, योग कितना होगा, 10 होगा, वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो जो x का मान होगा वो 2 और 10 के बीच में होना चाहिए। ऐसे ही एक ऑप्शन दिया था आपको, तो यही उत्तर हो जाएगा। 2 से बड़ा और 10 से छोटा, मतलब 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। इतनी संख्याएं ले सकते हैं त्रिभुज की तीसरी भुजा के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, अनुपात से संबंधित 8वां नंबर, 2 संख्याओं का अनुपात। पहली संख्या का अनुपात मैं मान लेता हूँ 7x है संख्या, और दूसरी संख्या है 4x है। ठीक है, बोला इनका गुणनफल कितना है, 2268 है। कितना है, 2268 है। इनका गुणनफल गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इनका गुणा हो जाएगा 28x²। तो बिल्कुल गुणा मत करिए, इतने में ही आप काट दीजिए। ठीक, इतने में काटेंगे, पहले किससे काट देते हैं, 4 से काट देते हैं। 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2 बचा है, 4 छंग 24, 2 बचा है, 4 सत्ते 28। ठीक, अब 7 से काटते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 8 56 और 7 1 कम 7। तो x में x का गुणा होगा तो x² हो जाएगा। x² का मान आपका आ गया 81, तो x का मान हो जाएगा 9, क्योंकि जब x का स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो 81 अंडर रूट के अंदर मान होता है 9 होता है। ठीक, देखिएगा x का मान 9 आ गया। तो संख्या पूछा था, पहली संख्या 7x मैंने माना था, दूसरी संख्या मान लिया था 4x, क्योंकि 4:7 में यहाँ पास देखिए
क्या दिया गया है, 4:7 में यहाँ दिया गया है। तो ठीक है, 7x। अब ये 7 गुणे x है तो 7 में 9 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 9 7 63 हो जाएगा, और 4 में 9 का गुणा करेंगे क्योंकि x को मान 9 है तो 9 चौक 36 हो जाएगा। ये दोनों संख्याएं, एक 63 है एक 36 है। ठीक है, यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा था कि 36 को वो तोड़ा है 2 गुणे 3 गुणे 6 के अभाज्य गुणनखंड में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो वो पहला ऑप्शन जो बोला था कि इसमें 6 अभाज्य संख्या नहीं है तो यही सही। ये बोला था कि 6 अभाज्य संख्या है तो 6 अभाज्य संख्या नहीं होती, 6 भाज्य संख्या इसमें जो 6 है वो भाज्य संख्या क्योंकि वो 2 से कटती है, तो यही सही हो जाएगा। यह गलत ऑप्शन पूछा था तो गलत कौन सा लिखा था कि 6 अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न था। देखिए, 1.5 मीटर चौड़े कपड़े से एक शंकु आकार तंबू बनाया जाता है। उस तंबू के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो कपड़े की लंबाई क्या होगी। तो आइए समझाता हूँ मैं एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के माध्यम से। ये हो गया आपका शंकु, इसके आधार में ऐसे होता है। आधार की त्रिज्या बोला है कितना है, 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसको h लिखते हैं, इसको r लिखते हैं। ठीक, लेकिन ये जो होता है तिर्यक ऊंचाई l होता है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगता है क्योंकि ये वाला कोण समकोण होता है। तो 3, यदि एक भुजा 3 दूसरी भुजा 4 है तो कर्ण कितना होता है, कर्ण 5 होता है। ठीक है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई अर्थात l का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यदि आप लोग पढ़े हो तो मैं आपको अभी तक 3D में शंकु, बेलन और घनाभ की वीडियो नहीं बनाया हूँ तो उसके सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा जल्द ही। ठीक है, तो इस प्रश्न को समझिए। ठीक है, लेकिन जो शंकु का कपड़ा होता है ना, वो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। जिस कपड़े से शंकु बनाया जाता है वह शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं, ये शंकु आप लोग ध्यान से देख लिए। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, जो आपका ऐसा एक कपड़ा होता है ना, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल के बराबर होता है, पाई आर एल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल, इस कपड़े का क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये एल होता है, ये चौड़ाई बी होती है, तो इसका क्षेत्रफल होता है एल गुणे बी। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। तो जो आपका कपड़ा है उसकी चौड़ाई दी है, लंबाई मुझे ज्ञात कर, लंबाई l हो गई, चौड़ाई 1.5 दी गई है। ये किसके बराबर होता है, ये शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात पाई होता है 22/7 गुणे आप पाई आर का मान दिया है 4 और ऊंचाई मतलब l, पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल। तो एल का मान मैंने उसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई का मान हमने ज्ञात किया था 5। ठीक, तो अब देखिए काटा पीटी करते हैं। काटा पीटी करेंगे तो दशमलव में उत्तर आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग काटा पीटी कर लीजिए खुद से, ऐसे ही इन प्रश्नों को किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न बोला था 12वां नंबर, यदि बिंदु 4 के मतलब ये क्या होता है, एक्स वाई, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष का मान होता है। तो यहाँ 4 दिया है और वाई अक्ष का मान के दिया है। ठीक है, वाई का मान के दिया है। एक रेखा जिसका समीकरण 2x - 3y + 7 बराबर 0 को संतुष्ट करता है तो k का मान क्या होगा। तो चलिए x के स्थान पर हम 4 रखेंगे, y के स्थान पर हम k रखेंगे, फिर मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये दिया है 2x - 3y + 7 बराबर 0। x के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, प्रश्न में दिया है तो 4 रखेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, -3 × k हो जाएगा, +7 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -3 k +7 बराबर 0। अब ये माइनस में है, इसका मान ज्ञात करना है मुझे, तो इसको इधर हम लोग पक्षांतरित कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, और इधर चला जाएगा, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 3 के बचेगा। अब के से 3 के है तो 3 से 15 को काटेंगे 5 बार में, तो आपका के का मान आ गया 5। के का मान कितना आ गया, के का मान यहाँ देखिए 5 आ चुका है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है 13वां नंबर, एक समांतर चतुर्भुज का आधार, इतनी बड़ी संख्या नहीं दी थी, ये तो गलत टाइप हो गया है, ये लगभग दिया था कि 53 मान लेते, 53 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों वाला प्रश्न है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है
समांतर यहाँ लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज। शॉर्ट में चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लेंथ, लंबाई गुणे हाइट, ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई होता है, सॉरी आधार गुणे ऊंचाई, सॉरी आधार, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। तो आपको आधार कितना दिया था, आधार दिया था 53, गलत मिस्टेक हो गया, 353 53 सेंटीमीटर, गुणे आपका ऊंचाई कितना दिया है 105 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। तो इसका गुणा आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न, मैं और भी प्रश्न आपको करवाऊंगा जो कि आपके मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और वर्ग 3 में आने वाले जिनका एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप और अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।